हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में, जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 7 में उसका इंट्रोडक्शन और कुछ एक एग्जांपल किया था कल हमने, और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम क्या कर सके, इसका पूरा सॉल्व कर सके। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि अब मैं इसकी ड्राइंग बना देता हूं। एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं आपको, यानी ए बी और ये सी, एक ट्राइंगल दे रखा है। इसके शीर्ष मैंने मान लिया पहला वाला 5, -2, बी वाला मैंने कितना मान लिया है 6, 4 और सी वाला मैंने कितना मान लिया 7, अगर हम इस त्रिभुज में ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, और इनमें से कोई भी दो दूरियां समान आ जाती हैं, तब हम कह देंगे कि दिए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए देखते हैं अब। हाँ, तो दिए बिंदु हल, दिए बिंदु बिंदु क्या दे रखे हैं? ए मैंने कितना माना है 5 - 2, बी हमने कितना मान लिया है 6, 4 और सी हमने कितना मान लिया 7, -2। अब क्या करेंगे? ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा सा ये है कि जो a है वो x1 y1, b है x2 और y2 बनेगा। तो 6 माइनस का कितना हो जाएगा 5, x2 का मान कितना हो जाएगा 6 और x1 का मान 5 और उसका भी होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास में 4 और यहाँ कितना है -2, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 2। अप्लाई करते हैं। 6 में से गया तो कितना बचेगा 5, उसका भी वर्ग। 4 और 2 कितना हो जाता है 6, उसका भी वर्ग। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 7 प्लस मलिक प्लस का 6। तो हमारे पास में जो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 36 और ये कितना हो जाएगा 37, √37। ये ए बी के बीच की दूरी हमारे पास में आ जाती है। इसी प्रकार आप बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो बी सी तो क्या होगा वही x2 - x1। बी का मतलब अब बी क्या बनेगा हमारा x1 y1 और सी क्या बनेगा x2 और y2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूत्र पहले लगा रखा है x2 - 7 माइनस का 6 x1 और उसका भी होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4 और उसका भी होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 7 में से 6 गए तो कितना बचेगा 1, माइनस के 2 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6, उसका भी होल स्क्वायर। तो अप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, एक का वर्ग 1 और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो बी सी का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा √37। दो मान सेम हो गए हमारे। अब ए और चेक कर लेते हैं ए सी वाला। हाँ, बीसी का जो मान आया है वो हमारा कितना आया है, बीसी बराबर √37। अब हम ए सी के बीच की दूरी और निकाल लेते हैं ए सी। तो कैसे निकलेगा, वही x2 x में। तो इसका मतलब ए सी, ए क्या बनेगा x1 y1 और सी क्या बनेगा x2 और y2। इसका मतलब 7 माइनस का 5, इसका भी होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और ये माइनस का 2 दे रखा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो कितना हो जाएगा 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा 2 और उसका भी होल स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा 0, माइनस के 2 में से प्लस के 2 गए तो 0 बचेगा। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस का 0 बराबर अंडर रूट में 4 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब जो एसी का जो मान है हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन दो बजाय हम ये बोल रहे थे कि समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए ए बी और बीसी के बीच की दूरी कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो कैसे कहोगे, ए बी बराबर क्या है बी सी। अतः दिए बिंदु दिए बिंदु समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।
इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई भी दो भुजा समान है जिनके वैल्यू समान होती है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या गई समान, हम कह सकते हैं कि ये बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की जो ड्राइंग है मैंने बना दी है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो देखो, एक कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। तो इस ड्राइंग में बताया गया है कि चार मित्र ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ए बिंदु पर ये बैठा पहला मित्र, बी पर ये बैठा है, सी पर ये बैठा है, डी पर ये बैठा है। हाँ बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, तुम्हारी बुक में दे रखा है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर क्या करते हैं, इंटर्ड करती हैं, अंदर आती है। तो कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते हैं, क्या तुम सोचती हो कि एबीसीडी क्या एक वर्ग है? यानी इस तरीके से जो पर्सन बैठे हुए हैं, क्या ये देखने पे ऐसा नहीं लगता ये वर्ग है? हाँ वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है चमेली सही है। कहने का मतलब यह है, जब क्लास के अंदर चंपा चमेली एंटर करती है तो चंपा चमेली से कहती है कि जो ए बी सी डी पे जो पर्सन बैठे हुए हैं, उसके दो फ्रेंड बैठे हुए, क्या ये देखने पर एक वर्ग नहीं लग रहा? तो चमेली क्या कहती है कि मैं इस बात से, चंपा कहती है मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये वर्ग है या नहीं है। तो उससे पहले हमें प्रूव करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी निर्देशांक चाहिए। अब ए बिंदु के निर्देशांक की बात करता हूं मैं, तो ये तो हो जाता है आपका एक्स एक्सिस और ये हो जाता है आपका वाई एक्सिस। तो ए पॉइंट कहां मिल रहा है, एक्स एक्स पर 3 और वाई एक्स पर 4। तो ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3,4। बी की बात करें, बी एक्स एक्स पे कितना है 6 और वाई एक्स पे कितना है 7। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 6,7। ऐसी प्रकार सी से निकालेंगे, सी पे कितना है 9 और डी मतलब वाई पे कितना हो जाएगा 4। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 9,4। इसी प्रकार इस पे निकालेंगे तो इस पे 6 और 1। इस तरीके से हमारे डी के निर्देशांक आ जाएंगे। जब ये निर्देशांक आ जाते हैं तो हम ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे, और इनके विकर्ण यानी ए सी के बीच की दूरी और बी डी के बीच की दूरी, यानी चारों भुजाएं बराबर आ जाएं और दोनों विकर्ण बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो चारों छात्र बैठे हैं, चारों मित्र उनके बैठे हैं, वो कैसे हैं, वर्ग आकृति में बैठे हुए हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं इसको। चित्रानुसार बिंदु ए क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 4। तो इसका मतलब इसके निशान कितने हो जाएंगे 3,4। बिंदु बी, बी कितना हो जाएगा, बी पे देखो एक्स पे कितना है 6 और वाई अक्ष पे कितना है 7। इसका मतलब पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं और फिर वाई अक्ष वाला। अब बिंदु सी, सी कितना होगा, सी कोऑर्डिनेट देखो 0 से चले सी यहाँ मिला 9, एक्स अक्ष पे 9 और वाई अक्ष पे ऊपर पहुंचने पे कितना होगा 4। तो इसका मतलब 9,4। डी पर बात करते हैं, डी पॉइंट कितना है हमारा, एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 1। तो इसका मतलब 6,1। ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल आते हैं ए बी सी डी के। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्ग प्रूफ करना चाहते हैं। वर्ग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, सी डी और फिर ए डी के बीच की दूरी निकालते हैं। पहले दूरियां निकालते हैं, फिर उनके विकर्ण निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी, फिर इनके विकर्ण निकाल लेंगे जो इनके विकर्ण दे रखे हैं। यानी AC के बीच की दूरी निकालेंगे और BD के बीच की दूरी निकालते हैं। पॉइंट हमारे पास नहीं है। अगर ये सभी बराबर आ जाते हैं, कहने का मतलब चारों तो भुजाएं बराबर आ जाएं और दोनों ये आपस में विकर्ण बराबर हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वर्ग है। तो आइए देखते हैं AB के बीच की दूरी। सबसे पहले दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से तो क्या लिखेंगे, AB के बीच की दूरी, बीच की दूरी तो क्या निकल के आएगी, अंडर रूट ऑफ क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भाई निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ x2 का मान। अब ए बी का जो मान है ए और बी पे निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ए का मान x1 y1, बी का मान x2 और y2। इसका मतलब 6 कितना बनेगा x2 और 3 कितना हो जाएगा x1 और उसका भी क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना बनेगा 7 और माइनस के 4 और उसका भी होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा 3, उसका भी वर्ग
7 में से 4 गए तो कितना, 3, उसका भी वर्ग। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और प्लस का 9। सॉल्व किया तो रूट कितना हो जाएगा, 18 बोले तो 3 रूट 2। 3 रूट 2। तो ए बी का जो मान आया वो हमारे पास में कितना आया है, 3 रूट 2 आया है। अब बीसी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं, बी तो क्या बनेगा x1 y1 और सी क्या बनेगा x2 और y2। इसका मतलब x2 9 और x1 का माइनस 6 और उसका भी क्या वर्ग, प्लस 4 में से कितना गए 7, तो 4 माइनस के 7 उसका भी होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो, 6 में से 9 गए, 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 3 का वर्ग, प्लस 4 में से 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 3 का वर्ग। माइनस के 3 का वर्ग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और प्लस का 9 तो कितना हो जाएगा, रूट 18। रूट 18 का मतलब उतना होता है 3 रूट 2, यानी इसका भी मान वही आ रहा है। अब ए बी बी सी निकाल दिया। अब सी डी के बीच की दूरी निकाल दीजिए। सी डी के बीच की दूरी निकालते हैं। सी डी x1 y1 x2 और y2 यानी 6 माइनस का 9 उसका भी होल स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस का 4, 1 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6, 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 3 का वर्ग, प्लस माइनस के 4 में 3 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 3 का वर्ग। सॉल्व करो, 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9, प्लस माइनस के 3 का वर्ग कितना हुआ 9, तो कितना हो जाएगा 18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2। इसका भी मान वही आ रहा है। अब क्या निकाल लो, एडी के बीच की दूरी निकाल लो। निकालते हैं सब एडी के बीच की दूरी। ए क्या बनेगा x1 y1, डी क्या बनेगा x2 और y2। इसका मतलब 6 माइनस के 3 उसका भी होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 उसका भी होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 3 का वर्ग, प्लस माइनस के 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 3 का वर्ग। सॉल्व कीजिए, वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9 और माइनस 3 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा रूट 18। तो बराबर कितना हो जाएगा 3 रूट 2। अब ए बी ए सी सी डी और एडी के मान तो तीनों के चारों के क्या आ रहे हैं, भुजाओं के समान आ रहे हैं। अब इनके विकर्ण और निकाल लेते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करें, इस ड्राइंग को मैं मिटा देता हूं और इसको वैसे मॉडिफाई कर देता हूं, क्योंकि अब तक हमारा जो काम था वो फ्री हो चुका है। यहां तक तो क्या था, ये बिंदु यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था और यहाँ डी था। इस तरीके से समथिंग कुछ ड्राइंग बन रही थी। हाँ, ए बी सी और ये डी। ए पॉइंट क्या था हमारा 3,4, बी पॉइंट कितना था हमारा 6,7, सी पॉइंट कितना था हमारा 9,4 और डी पॉइंट कितना था हमारा 6,1। ये हमारे पॉइंट आ गए और इन सबके बीच की दूरी हमने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद में दूरी फाइंड आउट करने के बाद हम विकर्ण पर वर्क करेंगे। किस पर, विकर्ण पर। तो आइए देखते हैं विकर्ण कैसे निकलते हैं। विकर्ण, विकर्ण निकालेंगे तो निकालो ए सी के बीच की दूरी। सबसे पहले ए को सी से मिलाया तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए सी क्या होगा, अंडर रूट, वही x2 x1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसका मतलब कितना होगा, x1 y1 x2 और y2 यानी कि 9 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा 6 का वर्ग और 4 में से 4 गए तो 0 और उसका भी वर्ग। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने 6 का वर्ग कितना है 36 और 0 का कितना हो जाएगा, इसका मतलब रूट 36 बोले तो 6। तो ए सी के जो बीच की दूरी कितनी आ रही है 6। इसी प्रकार बी डी के निकालते हैं। बी डी, बी डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। इसका मतलब 6 माइनस के 6 का क्या होल स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 7 का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 6 में से 6 गए तो क्या बचेगा 0, माइनस के 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, ये तो 0 ही रहेगा और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और रूट 36 बराबर तो 6।
इसका मतलब क्या हो जाता है कि दोनों विकर्ण AC का मान कितना आ रहा है 6 और BD का मान भी कितना आ रहा है 6। तो इसका मतलब कह सकते हैं ये सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई, ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी आपस में क्या हो रहा है, और ये विकर्ण किसके बराबर हो गए, आपस में बराबर हो जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं पहले तो कि AB भुजा भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण इसके विकर्ण AC बराबर BD है। अतः दिए बिंदु एक क्या वर्ग के शीर्ष है, वर्ग क्या है, शीर्ष है। अतः चंपा कह रही थी चमेली से, क्या बोला था, चमेली की सहमत नहीं, अच्छा चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी वर्ग है, तो चंपा का कथन, अतः चंपा का कथन कैसा है, सही है। अतः चंपा का कथन सही है। बस इतना सा करना था। सबसे पहले क्या किया था, सभी भुजाओं के बीच की दूरी निकाली थी, विकर्ण निकाले, आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज, यानी इन बिंदुओं जो बिंदु दे रखे होते हैं चतुर्भुज बनना है, चतुर्भुज के प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। अब हम सबसे पहले चतुर्भुज बनेगा तो सीधी बात है, जो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 5 में किया है ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन पॉइंटों को ABCD मान लेंगे, फिर AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी बनाएंगे, फिर आगे फॉलो करते चलेंगे। जैसे कि हम अगर बराबर आ जाते हैं, अगर चारों भुजाएं बराबर आती है तथा विकर्ण आपस में बराबर है तो कह देंगे वर्ग है, जो भी होगा आगे देखते हैं। तो माना दिए बिंदु क्या दे रखे, A -1, B कितना दे रखा है 1, 0, C कितना दे रखा है -1, 2 और हमने D माना है -3, 0, ये दे रखा। मैं इसको विकर्ण एक चतुर्भुज के रूप में लिख लेता हूं, पहले देखते हैं किस प्रकार का चतुर्भुज बन के आता है हमारे सामने। यानी A B C और D एक चतुर्भुज बना लिया। A का मान कितना दे रखा है -1, 2, एक रफली चतुर्भुज बना लिया है मैंने। चतुर्भुज का नाम तो बाद में लिखेंगे, वो किस प्रकार का चतुर्भुज होता है। इस तरीके से तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB के बीच की दूरी, फिर BC और फिर CD और फिर AD, फिर इनके विकर्ण आपस में क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं AB के बीच की दूरी। तो AB बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, x1 a का मान कितना बनेगा, x1 y1 x2 और y2, इसका मतलब 1 - 1, ये तो प्लस का है, ये किसका माइनस, माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, उसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 यानी 0 + 2 का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ तक तो 1/1 कितना हो जाएगा 2, उसका भी स्क्वायर और इसमें 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब 2√2। AB के बीच की जो दूरी आई है वो कितनी आई है 2√2। मात्रक लगा सकते हैं आप यहाँ पर, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी मात्रक हो सकता है। फिर कितना निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालते हैं, BC। तो BC के बीच की दूरी BC यानी x2 मतलब x1 y1 x2 और y2, इसका मतलब -1 और -1 उसका भी होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करता हूं। तो -1 माइनस कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व किया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना आ रहा है 4 प्लस का 4 कितना आ रहा है, सॉल्व करने पर 8, इसका मतलब 2√2 यानी BC के बीच की दूरी भी कितनी आ रही है हमारे पास में 2√2
मात्रक आ रही है। अब CD का मान निकाल लीजिए। CD का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, C क्या बनेगा x1 y1, D क्या बनेगा x2 और y2। इसका मतलब माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 1, और इसका भी क्या स्क्वायर, प्लस 0 -2 उसका भी होल स्क्वायर, रूट लगाया, माइनस के 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस के 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2 और उसका भी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस का 4, तो कितना आएगा सॉल्व करने पर √8, बोले तो 2√2। यानी ए बी बी सी और सी डी के जब तक जो बीच की दूरियां आ रही हैं वो कितनी आ रही है, सभी समान आ रही हैं। अब आगे क्या निकालें, ए बी बी सी और सी डी हो गया, अब किसके निकालना, ए डी के बीच की दूरी निकालते हैं। निकालिए सर, ए डी, ए का मतलब x1 y1, डी का मतलब x2 और y2। तो माइनस के 3 और माइनस का 1 बोले तो प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस का 2 दे रखा है, कैसा हो जाएगा प्लस का 2 और उसका भी होल स्क्वायर। अंडर रूट में माइनस के 3 में से गया तो कितना बचेगा माइनस के 2 का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, बोले तो 4 प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा 8, बोले तो 2√2 मात्रक, 2√2 मात्रक। यानी ए बी, यानी ए बी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, सीडी और एडी के बीच की दूरी, सबकी दूरी कैसी आ रही है समान। अब इसके विकर्ण और निकाल लेते हैं। विकर्ण एसी एंड बीडी के बीच की दूरी निकालो। हाँ भाई निकालो, एसी के बीच की दूरी, एसी, एसी का मतलब -1 और प्लस -1, यानी माइनस का 1 तो वो है ही है, और ये कैसा हो जाएगा प्लस का 1 और उसका भी क्या होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो माइनस हो कि माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर कितना आएगा 0 का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा 4 का वर्ग। आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, इधर कर देता हूं। हाँ सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0 प्लस 4 का वर्ग कितना हो 16, इसका मतलब √16 बोले तो 4 मात्रा। यानी एसी का जो मान है हमारे पास में कितना आ रहा है 4 मात्रा का आ रहा है। अब बीडी के बीच की दूरी निकाल देते हैं, बीडी अंडर रूट 1 -3 1, -3 का मतलब कितना हो जाएगा प्लस का 3 उसका भी स्क्वायर, प्लस 0 प्लस 0 का क्या होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 16 का मतलब 4 मात्रा का रूप लेने पर। तो और देखने वाली बात यह है कि ए बी इन दोनों के बीच की दूरी, सभी भुजाओं की दूरी सभी होता था, विकर्ण आपस में कैसे आ रहे हैं समान, जो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है वर्ग है। तो कैसे लिखोगे, यहां लिखते हैं इधर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तथा ए सी बराबर क्या हो रहा है बी डी है। अतः दिए बिंदु, दिए बिंदु एक वर्ग के, किसके वर्ग के शीर्ष है। आई होप अब आप लोगों को चतुर्भुज समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकालना है। हमें सबसे पहले दूरियां निकालनी है, दूरियां निकालने के बाद विकर्ण निकालने हैं, अगर बराबर आते हैं तो कंडीशन फॉलो करके हम बता सकते हैं ये कौन सा है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, उस पर वर्क करते हैं। कि सेकंड पार्ट दे रखा है, हाँ माइनस का 3 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे। अब देखेंगे कौन सा त्रिभुज बनता है, कौन सा चतुर्भुज नहीं बनता। तो पहले दिए माना दिए बिंदु लिख लेते हैं, माना दिए बिंदु, बिंदु ए क्या दे रखे हैं माइनस का 3,5, बी 3,1, सी 0,3 एंड देन डी -1,4। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी किस तरीके से निकालेंगे,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ तो ए का मान क्या बनेगा, x1 y1, बी का मान x2 y2, तो निकालिए। तो 3x2 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, इसका भी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 3 और 3 कितना हो जाता है 6, इसका वर्ग प्लस माइनस 4, 5 में से गया तो कितना बचेगा, माइनस के 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाता है 52, और 52 को इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 2√13 हो जाता है। ए बी का मान हमारा कितना आ गया 2√13। अब बी सी का निकाल लीजिए, बी सी का निकालते हैं। बी क्या बनेगा, x1 y1 x2 y2, इसका 0 माइनस का 3 प्लस 3 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 0 में से माइनस का, 0 में से माइनस 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से गया तो कितना बचेगा 2 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब ए बी का मान बी सी के बराबर नहीं आया। अब ए सी निकाल लेते हैं, सॉरी ए बी बी सी, सी डी निकालते हैं। सी डी निकालते हैं तो क्या आएगा अपना, x1 y1 x2 और y2, इसका मतलब माइनस का 1 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर। माइनस के 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 में से 3 गया तो 2 1 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा √2। ये सही लिखा है क्या हमने, सी डी, ए बी बी सी और सी डी, माइनस का 1 0, सही है, माइनस का 3 माइनस का लगभग। अब कौन रह गया, ए डी रह गया। ए डी का मान निकालते हैं, ए डी का मान निकालेंगे तो ए x1 y1 x2 और y2, इसका मतलब माइनस का 1 और प्लस का 3, इसका भी होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस के 5 और उसका भी क्या होल स्क्वायर। अब 3 में से गया तो कितना बचेगा 2 का वर्ग प्लस 4 में से 5 गए तो 1 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 1 का वर्ग कितना हो जाता है 1, तो कितना हो जाएगा √5। क्वेश्चन यही था क्या। अरे बच्चे माइनस का 4 है यहाँ पर, से मिस्टेक आ रही है, ये माइनस का 4 है यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी, ये पूरा मिस्टेक हो गया, ये माइनस का 4 लिखने में मिस्टेक आ गई थोड़ी सी। सी डी का मान दोबारा निकालता हूँ, सी डी की वैल्यू दोबारा निकालेंगे तो क्या आएगी, -1 -0 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस के 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 3 कितना हो जाता है 7, उसका भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। आगे सॉल्व करता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर कितना 49, इसका मतलब कितना हो जाएगा √50, बोले तो 5√2। सी डी का मान कितना है 5√2 आया है। अब हम ए डी का मान निकाल लेते हैं, तो ए डी का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ए डी x1 y1 x2 और y2, इसका मतलब माइनस का 1 और माइनस माइनस कितना होता है प्लस का 3, उसका स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और माइनस के 5, उसका भी स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, उसका भी वर्ग प्लस -4 और -5 कितना होंगे माइनस के 9 का वर्ग। सॉल्व करो इक्वेशन को, तो 2 का वर्ग 4, 9 का कितना हो जाएगा 36, 9 का वर्ग 81, 81, तो हमारे पास √85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 85 के रूट निकाले क्या, 85 को तो क्या रूट निकलेगा, 5 से देंगे 13 बार नहीं है, 85 को रूट निकलेगा। अब क्या करो, तो किसी की भी भुजा क्या बने बराबर नहीं आ रही है। एक चीज से ये चीज तो साबित हो जाती है कि ये जो बिंदु दे रखे हैं वो चतुर्भुज तो नहीं बना रहा है, ये तो फिक्स है।
अब हम एक बार AC और BD निकाल लेते हैं, इनके विकर्ण और निकाल लेते हैं। AC का मान निकालेंगे, देखो AC कितना आएगा, AC निकालते हैं। AC कितना आ रहा है हमारा, A x1/1 C x2/2, इसका मतलब 0 प्लस माइनस 3 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 3 का वर्ग, 0 + 3 कितना हो जाता है 3, उसका भी वर्ग, प्लस -5 में 3 के तो कितना होंगे -2 का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो AC बराबर कितना आएगा, 3 का वर्ग 9 प्लस -5 का वर्ग 4, तो ये कितना हो जाएगा 13 आ रहा है, 9 और 4 13। अब BD और निकाल दो एक बार, BD निकालेंगे, BD B और D, इसका मतलब क्या हो जाएगा -1 और -3 का भी होल स्क्वायर, प्लस -4 और -1 का भी होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 और माइनस का कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 16 प्लस का 25, 16 और 25 कितना हो जाता है 41। इस तरीके से कोई भी मान बराबर नहीं आ रहा, पर नोटिस करने वाली बात है, देखो यहाँ पर √13 आया एक, और यहाँ पर भी √13 आया। अगर इन दोनों साइडों को जोड़ दिया जाऊं, यानी √13 कितना हो 2√13, इसका मतलब ये कहना चाहता है नाउ, अब अगर हम BC प्लस AC करें, BC और AC को दोनों √13 सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा √13 प्लस √13, तो कितना हो जाएगा 2√13। तो इसका मतलब भी मान तो किसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर आ रहा है। ये जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि जो दिए बिंदु कैसे हैं, सररेख है। दिए बिंदु कैसे हैं, ये तीनों बिंदु जो दे रखे हैं कैसे हैं, सररेख है। क्यों, क्योंकि तीनों दो बिंदुओं का जो मतलब दो भुजाओं की जो दूरी है वो तीसरी भुजा की क्या आ रही है, बराबर आ रही है। ऐसे बिंदु कैसे हो जाएंगे, तीनों बिंदु सररेख हो जाएंगे, सररेख है। अतः यह है चतुर्भुज, चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। सबसे पहले हमने सारी भुजाएं निकाल ली, हमें ये पता चला कि दो भुजाओं को तीसरी भुजा के बराबर, तो बिंदु कैसे हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे। अतः चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। आई हो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। उसी तरीके से दिए बिंदु क्या दे रखे हैं आपको, माना दिए बिंदु A 4,5, B 7,6, C 4,3 एंड देन एक बिंदु दे रखा है D 1,2। अब सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालें, PC की बीच की दूरी निकालें, ये सब कुछ निकालें। मैं ड्राइंग बना देता हूँ इसमें। तो A B C और D, A का मान कितने के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,5, B के कितने हैं हमारे 7,6, C के कितने हैं हमारे 4,3 और D के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास में 1,2। तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD और AD का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी, तो कैसे सूत्र से निकालेंगे, दूरी सूत्र से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, a का मान x1/1, b का मान x2/2, तो 7 माइनस का 4 प्लस 6 माइनस 5। सॉल्व किया, सॉल्व करने पे 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 3 का वर्ग, प्लस 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा 1, उसका भी वर्ग। सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना हुआ 3 का वर्ग 9 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा √8। तो इसको क्या लिख सकते हैं √8 को 2√2। इसका मतलब है कि जो AB का मान आया है हमारे पास में कितना है, अरे गलत है गलत है गलत है गलत है, सॉरी 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 सॉरी, 9 और 1 कितना हो जाएगा √10 मात्रक। हाँ AB का मान निकल गया। अब BC के बीच की दूरी निकाल दो।
हाँ, बीसी का मतलब बी क्या बनेगा x1 y1, डी सी का बनेगा x2 और y2, यानी 4 माइनस का 7 उसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 और उसका भी क्या स्क्वायर। हाँ, चार सात में से माइनस के सात में 4 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 में से 3 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9, इधर से 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा √18। √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 मात्रक 3√2। तो ए बी का मान, बी सी का मान, अब किसका मान निकालना है, सी डी का मान निकालना है। तो सी डी के बीच की दूरी तो निकालिए। सी का बनेगा x1 y1, डी का बनेगा x2 और y2। इसका मतलब 1 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 में से 2 गए तो माइनस के 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व किया, रूट में 3 माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9 और माइनस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब कितना हो जाएगा √10। जो सी डी का जो मान आ रहा है वो हमारे पास में कितना आ रहा है √10, यानी ए बी और सी डी का मान समान है। आगे देखते हैं, आप किसका मान, ए डी का मान निकालना। ए डी की वैल्यू निकाल, ए डी का मान। ए क्या बनेगा x1 y1, डी क्या बनेगा x2 और y2। तो 1 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व किया, माइनस के 4 में से गया तो कितना बचेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 3 का वर्ग। सॉल्व करो, 3 का माइनस 3 का वर्ग 9 और इसका भी वर्ग कितना हो जाएगा 9 √18। तो बोले तो 3√2 मात्रक। इसका मतलब है कि ए बी और सी डी का मान समान है, यानी ए बी और सी डी का मान समान है और ए डी और बी सी का मान समान है। ये चीज तो क्लियर। अब इसके विकर्ण और निकाल लेते हैं। ए डी के बीच की दूरी निकालो सर, ए डी विकर्ण लिख देता हूँ यहाँ पर, विकर्ण ए डी के बीच की दूरी निकालिए। ए डी क्या बनेगा, ए x1 y1, ए डी ए सी, ए डी नहीं ए सी विकर्ण, यानी इसको इससे मिलाते हैं। ए क्या बनेगा x1 y1 और सी क्या बनेगा x2 और y2। इसका मतलब 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का क्या स्क्वायर। सॉल्व किया, 4 में 4 गए तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से माइनस 5 में 3 गए तो कितना का माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तो 0 का वर्ग 0 रहेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब √4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब बी डी निकाल दीजिए। बी डी निकालते हैं तो बी क्या बनेगा x1 y1 और डी क्या बनेगा x2 और y2। तो 1 माइनस 7 का क्या स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, माइनस के 7 में से 1 गया तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 में 6 में से 2 गए तो माइनस के 4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, 6 का वर्ग कितना हो जाता है 36 और 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16। आगे देखिए 36 और 16 कितना हो जाता है, हाँ बी डी बराबर 36 और 16, 6 और 6 12 की 2 बचा 1 और 4 और 1 5, 52 हो जाएगा। और 52 को क्या लिख सकते हैं, पिछले 52 में लिखा था ना 13 चौक 52 होते हैं, तो 2√13। इसका मतलब है कि भुजाओं का मान समान आ रहा है लेकिन विकर्ण समान नहीं आ रहे। अतः लिख सकते हैं, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी नॉट इज इक्वल टू ऑफ पी डी। अतः दिए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्योंकि चतुर्भुज का समान चतुर्भुज का मतलब क्या, उसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जो हमारे पास में है। अतः हम कह सकते हैं दिए बिंदु कैसे समान चतुर्भुज के शीर्ष है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में बचे क्वेश्चनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।